नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर देश भर में जहां पर्यावरण संरक्षण पर मंथन किया जा रहा है, वहीं हिमाचल में हो रहे पर्यावरण विनाश को लेकर भी बुद्धिजीवियों के चेहरों पर चिंताओं की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। हिमाचल में भ्रमण करने वाला पर्यटक चाहे हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल देता हो, लेकिन हिमाचल के बाशिंदे ये जानते हैं कि विकास हो या फिर सामाजिक उत्थान या फिर पर्यटन के नाम पर हिमाचल पर्यावरण ने जो कीमत चुकाई है, उसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं। विद्युत परियोजना के नाम पर हुए पर्यावरण विनाश की दास्तां जिला किन्नौर में देखी जा सकती है, तो वहीं पर्यावरण के नाम पर स्थापित कंक्रीट के जाल की कहानी शिमला, मनाली, उसके साथ धर्मशाला की वादियों में भी सुनी जा सकती है। अंतहीन पर्यावरण विनाश पर यदि पूर्ण विराम न लगाया गया तो आने वाला समय विनाशक हो सकता है, जो मौसम बदलाव के साथ हिमाचल में अनेकों प्राकृतिक आपदाएं लेकर सामने आ सकता है। यदि स्थिति को जल्द से जल्द संभाला नहीं गया तो स्थिति जो है वो काबू से बाहर हो सकती है। पर्यावरण दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, आज हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस तो मना रहे हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें, जिसे खूबसूरत धरती कहा जाता है, वादियों की धरती कहा जाता है, पर्यटक ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। लेकिन जिस खूबसूरती को वो देखने आते हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होती जा रही है। इमारतें लगातार बढ़ रही हैं, चाहे हम उसे विकास का नाम दे लें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये बात सत्य है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तमाम वो इकोसिस्टम जो हिमाचल का है, खूबसूरती जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए गौतम, आज सुबह जब आंख खुली और अखबार के पन्ने उलटने शुरू किए तो मैंने हर अखबार में ये देखा कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण के को अगर संरक्षित ना किया गया तो क्या कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं, क्या है। और इसी बीच एक मुझे आर्टिकल और मिला, वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा लिखा गया था और उनका कहना था कि पर्यावरण संरक्षण की बात सिर्फ एक दिन ना की जाए, पर्यावरण संरक्षण को हर रोज अमल में लाया जाए, उसकी बात हर रोज की जाए। वास्तविकता अभी तक यह है कि हम लोग एक दिन, जैसे आज के दिन, पर्यावरण की बात करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हम किस तरह से पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। उसके उदाहरण यह है गौतम, कि हर रोज हम किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका एक मैं मिसाल देता हूं कि अगर अपनी एक इमारत बननी हो और उस इमारत पर अगर उसके क्षेत्र में अगर 4 पेड़ आते हैं तो 4 पेड़ काटने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है और उसको किसी न किसी तरह से काट देता है। अगर वो काटे नहीं जाते हैं तो वो ये कहता है कि ये पेड़ उसके लिए जख्म बन गए हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे की जमीन पर हो तो पर्यावरण संरक्षण की बात आ जाती है। तो मिलजुल कर ये प्रयास करने होंगे कि पर्यावरण को हर हालत में संरक्षित किया जाए, पर्यावरण के बारे में विचार मंथन किया जाए और पर्यावरण को लेकर, विकास को लेकर, पर्यावरण की कीमत पर विकास को आगे ना बढ़ना दिया जाए। जी गौतम। सर, सवाल यही आता है कि हम सब ये कहते हैं कि भाई विकास हो रहा है, विकास के नाम पर इमारतें खड़ी हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। फिर जब दलीलें दी जाती हैं तो ये कहा जाता है कि भाई दोनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से चलाना हो चाहिए। आप विकास भी कीजिए, आप पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाइए। तो ये स्थिति कैसे संभव हो, कैसे पॉसिबल हो कि विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो? देखिए, इसके लिए गौतम वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना होगा। इसमें प्रत्येक विकास की योजना को अमली जामा पहनाने से पहले यह मंथन करना होगा कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी। इन चीजों पर अगर विचार किया जाए और संतुलित विकास को महत्व दिया जाए तो विनाशक परिस्थिति में आने से हम बच सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब मैं छोटा था तो शिमला का तापमान लगभग 26 डिग्री रहता था मैक्सिमम जी। और उस 26 डिग्री से जब कभी 27 डिग्री टेम्परेचर जाता था तो उस वक्त वर्षा शुरू हो जाती थी। अब शिमला का तापमान
31 डिग्री तक जाने लगा है। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 40-45 वर्षों में जो तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ शिमला के तापमान में हुई है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि 1 डिग्री तापमान बढ़ोतरी होने से 7% वर्षा जो है वो अधिक हो जाती है। दूसरा, 1 डिग्री जो है तापमान बढ़ने से जो है वो लगभग 120 करोड़ की आबादी जो है वो विस्थापित होती है, प्रभावित होती है। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है। और हिमाचल की मिसाल मैं अगर आपको दूं तो हिमाचल में देखिए किन्नौर जिले में या जहां जहां भी विद्युत परियोजनाएं बनी है वहां पहाड़ों को खोखला कर दिया गया है जी। और इन विद्युत परियोजना के नाम पर नदी नालों का पानी रोक दिया गया है। और जो शर्त राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी कि 15% पानी नदी के रास्ते ही भेजा जाए, उसको टनल के माध्यम से ना ले जाया जाए, उस शर्त को भी कई बार विद्युत परियोजना पूरी नहीं करते हैं। तो हजारों जो जीव हैं वो जो जल प्राणी हैं वो मर गए हैं और जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। जी गौतम। तो सर दिक्कत यहीं भी है कि हम लगातार परियोजनाओं के नाम पर, घर के नाम पर, अगर हम शिमला की बात करें, कहा जाता है कि वो बहुत कम आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया था। आप बरसों से शिमला में रहे हैं या कहा जाए कि आपकी पूरी ज़िंदगी शिमला में गुजरी है, तो बहुत कम आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया। लेकिन अब उस आबादी से कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन शिमला की हो चुकी है। जहाँ पेड़ पौधे दिखा करते थे वहाँ अब सिर्फ और सिर्फ मकान दिखते हैं। तो उससे इम्पैक्ट पड़ना, 27 से 31-32 डिग्री टेम्परेचर आना बहुत लाजमी सी बात नजर में आती है। और मुझे नहीं लगता कि इस पर रोकथाम हो सकती है। ये तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता ही रहेगा। जी गौतम, लेकिन ये बढ़ती आबादी तो समस्या रहेगी ही रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि शिमला के हर क्षेत्र में पेड़ है। जी। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पेड़ नहीं है, वहां पर ऐसी इमारतें बनाई जा सकती हैं। अब धीरे धीरे पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे हिमाचल सरकार ने भी ये किया है, शिमला में एक कोर क्षेत्र घोषित किया है जो जहां पर जो मेजर शिमला है उसको अब कोर क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है और वहां पर नया निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के सख्त कदम उठाने होंगे। दूसरे, सड़कें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। सड़कें बनाने के लिए जहां तक संभव हो सके उसके लिए यह योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि इसके लिए कम से कम पेड़ों का कटाव हो, और जितने पेड़ों का कटाव हो उससे कहीं अधिक पेड़ सड़कें बनाए जाने के साथ ही रोपे जाने चाहिए ताकि वहां पर जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसी प्रकार से ये प्रयास भी करना होगा कि जो पर्यटन क्षेत्र है वो वहां पर पर्यटकों का अत्यधिक दबाव हो गया है। राज्य सरकार को नए इलाकों में पर्यटन को विकसित करना होगा जहां, ताकि उन क्षेत्रों में जहां पर आबादी बहुत कम है और वो ऐसा नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, वो भी शिमला मनाली की तरह बहुत सुंदर क्षेत्र है, लेकिन उन्हें विकसित नहीं किया गया है। पर्यटन के तौर पर अगर उन्हें विकसित किया जाता है तो उन क्षेत्रों में पर्यटन भी आएगा और उन क्षेत्रों में लोग भी जाएंगे। जी गौतम। तो सर अब एक चीज नजर में आती है कि नई सरकार है हिमाचल में, सुक्खू सरकार है, तमाम चीज़ों को लेकर वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। क्या एनवायरनमेंट को लेकर, क्या जलवायु को लेकर भी कुछ प्लानिंग्स हैं उनकी? क्या कुछ नज़र में आता है इन महीनों के कार्यकाल में? देखिए गौतम, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके अधिकारी भी कर रहे हैं। इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो तमाम मुख्यमंत्री पर्यावरण को लेकर चिंतित रहे हैं। आवश्यकता ये है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भी उसके लिए जागरूक हो। हम जहां तक हम बात करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे पहले राज्य के रूप में जाना जाता है जहां पर जो है वो प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। प्लास्टिक के बैग्स आपको थैलियां आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, जिसे हम सिंगल यूज का प्लास्टिक कहते हैं, वो हिमाचल में पूर्ण तौर पर
प्रतिबंधित है। ये देश का पहला राज्य था हिमाचल, जहाँ हिमाचल ने ये बैन लगाया, और धीरे धीरे करके देश के कुछ राज्यों ने इसका अनुसरण भी किया है। लेकिन बावजूद इसके, अगर हम पहाड़ियों को देखते हैं, वो प्लास्टिक कचरे से भरी हुई हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा, अवैध कटान अति अत्यधिक होता रहा है, अब भी हो रहा है। इस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार से हमें अपनी पीढ़ी को इस बात के लिए भी जागरूक करना होगा कि वो कम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जहां तक मसला ये भी है, हिमाचल सरकार ने कुछ सेक्टर्स में ऐसा कर दिया है, जैसे सचिवालय को जो है वो कागज मुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। हिमाचल विधानसभा पहले से ही पेपरलेस हो गई है, तो एक पेपर के लिए भी, एक एक कागज के लिए भी पेड़ काटा जाता है। तो कागज जितना कम यूज होगा, अब कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, जितना कम कागज यूज होगा उतने ही कम पेड़ों का कटान होगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। अब सुरंगें बनाई जा रही हैं, रोड्स के लिए कम से कम वो कटान हो रहा है पेड़ों का। तो इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं। इसके प्रभाव भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बावजूद इसके सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और यदि हम सतर्क रहते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाया जा सकता है। जी गौतम। शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर ने बताया कि सतर्क रहने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, जो हमारे वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति बनती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी ही एनवायरनमेंट का, इसी मौसम का लुत्फ उठा सके, वो भी पहाड़ों का, वादियों का मज़ा ले सके, वहाँ एंजॉय कर सकें, तो ज़रूरी है कि आज की पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। प्लास्टिक कचरा जिस तरीके से पहाड़ों पर बिखरा पड़ा होता है, बॉटल्स बिखरी पड़ी होती हैं, उन चीज़ों को ना किया जाए। एक छोटे तौर पर अगर शुरुआत की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आना तय होता है। तो शुरुआत अगर अपने आप से की जाए तो परिवर्तन आना निश्चित जो है वो माना जा सकता है। तो सोचना आपको है, करना आपको है, जिम्मेदारी उठानी आपको है। कैसे, कब करना है वो आप पर है। जितना जल्दी करें उतना बेहतर। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और पछतावे के अलावा हाथ में कुछ ना बचे। तो फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।